ठंड में गोबर का घर। नैना अपने माता पिता रश्मि और राहुल के साथ रहा करती थी। नैना पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। रश्मि और राहुल ने नैना को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाला हुआ था। आज नैना दौड़कर स्कूल से घर आई और उसने अपने मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाई। पापा, मम्मी, पता है मुझे साइंस की मैडम ने रिसर्च के लिए चुना है। अब मैं बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करूंगी और देखना आपका नाम रोशन करूंगी। नैना की बातें सुन के राहुल और रश्मि बहुत खुश होते हैं और रश्मि नैना से बोलती है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम अब रिसर्च करोगी। अच्छा ये बताओ, तो क्या नया बनाओगी तुम? अभी तो सोचा नहीं है, पर मैं सोच रही थी माँ कि हमारे यहाँ जो सड़क पर आवारा गाय घूमती रहती है ना, उन्हीं की किसी चीज के लिए या उनकी किसी जरूरत के लिए मैं कोई चीज बनाऊंगी या उनके गोबर से उपयोग होने वाली कोई चीज का मैं इस्तेमाल करूंगी। आप देख लेना। अच्छा, वाह नैना, तुमने तो ये बड़ी अच्छी चीज सोची है और बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। ये सड़कों पर आवारा गाय घूमती हैं, अगर उनका गोबर का सही इस्तेमाल करोगी और उनको कुछ लाभ पहुंचाओगी तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके बाद नैना अपनी पढ़ाई में लग जाती है और रश्मि और राहुल अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे होते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। अब तो शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है कि राहुल को सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इस बात से रश्मि और राहुल बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन राहुल रश्मि से बोलता है, रश्मि, इस मौसम में तो बहुत सर्दी में मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस ईंट पत्थर के घर में तो मुझे बहुत ठंड लगती है। ये सारी बातें नैना सुन लेती है और नैना सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पिताजी की परेशानी दूर हो जाए। नैना के घर के आंगन में पीछे बहुत सारी कच्ची जगह थी। नैना ने सोचा क्यों ना पिताजी के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल करके एक कमरा बनाया जाए जिसकी मोटी मोटी दीवारों से उसके पिताजी की ठंड से रक्षा की जाए और थोड़ा घास फूस का इस्तेमाल करके कमरे को गर्माहट दी जाए और एक छोटा सा गोबर का बायोगैस वाला हीटर भी बनाया जाए। नैना ने मन में सोच तो लिया था, लेकिन उसको इस काम के लिए बहुत सारे गोबर की आवश्यकता थी। अब नैना परेशान हो गई। हे भगवान, इतना सारा गोबर मैं कहाँ से लाऊंगी कि पिताजी के लिए एक गर्म हट बना सकूं? ओह, पिताजी ने मुझसे कहा था ना कि सड़क पर बहुत सारी आवारा गाय हैं। अब मुझे उनको इकट्ठा करना है और उनके गोबर को इकट्ठा करके फिर पिताजी के लिए एक अच्छा सा कमरा बनाना है। उसके बाद नैना ने आवारा पशुओं को एक कमरे में इकट्ठा किया और वहां पर उनका गोबर इकट्ठा करके पहले तो उस गोबर के उबले बनाए और फिर उन उबलों का इस्तेमाल ईंट की तरह किया और उनको प्लास्टर किया गोबर और मिट्टी से। और उसके बाद एक हट तैयार हो गया जिसे उसने घास से कवर कर दिया ताकि उस हट में गर्माहट रहे। और गोबर का उसने बायोगैस की तरह इस्तेमाल करके एक हीटर बनाया जिससे वो हट गर्म भी रहे। और अब वो अपने पिताजी को उस गोबर के कमरे में लेकर आई और उसने पिताजी के लिए पूरी व्यवस्था उसमें घर की तरह कर दी। और अब तो राहुल के साथ रश्मि भी उस गोबर के घर में आ गई। और फिर नैना के लिए क्या करती? नैना भी वहां आ गई और बाहर वाले घर को, जिसमें बहुत ठंड लगती थी, उसको उन्होंने किराए से दे दिया। तो रश्मि और राहुल की आमदनी भी बढ़ गई और नैना की इस होशियारी से रश्मि और राहुल बहुत खुश थे। आसपास के गांव वालों को जब ये पता चला कि नैना ने एक गोबर का गर्म घर बनाया है तो सभी गांव वाले वहां देखने के लिए भी आए और धीरे धीरे करके नैना का नाम बढ़ गया। उसके बाद नैना को एक होटल वाले ने संपर्क किया और उससे बोला कि वो उसके होटल में कुछ ऐसे कमरे तैयार करे। और उसके बाद फिर नैना ने यही किया और धीरे धीरे करके नैना ने पढ़ाई के साथ खूब नाम कमाया, जिससे रश्मि और राहुल बहुत खुश हुए। और उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीता और रश्मि एक दिन बड़ी साइंटिस्ट बन गई।